नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होकर टूट जाएंगे। इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा दो। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी। आपका सहयोग हमें निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये घटना हरियाणा के हिसार इलाके की है। यहाँ राजेश नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी। राजेश पटेल नगर में नौकरी करता था। आना जाना बसों में करता था। अक्सर आने में उसको रात के 12 बज जाते थे। लास्ट बस से वो बस अड्डा उतर जाता था और फिर वहां से ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर जाता था। एक रात को जब वो बस अड्डा पहुंचा तो ऑटो रिक्शा नहीं थे। यूं तो कई गाड़ी वाले जा रहे थे, पर किसी ने भी उसे लिफ्ट नहीं दी। आजकल का समय ऐसा है, किसी पर यकीन कम ही करो तो अच्छा। राजेश ने पैदल ही जाना तय किया और चल पड़ा। अभी मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं चला था, तभी पीछे से एक आवाज आई। सुनिए, जरा सुनिए। अकेले कहाँ जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूं। राजेश ने सोचा, कोई नशेड़ी होगा, मजे ले रहा है। तो उसने कहा, हाँ चल, तू भी चल, और बगैर पीछे देखे चलता रहा। वो जो भी था वो चल पड़ा पीछे पीछे। राजेश को कभी कभी आवाज आ रही थी, पर उसने पीछे पलट के नहीं देखा और चलता रहा। उसे लगा अगर रुका तो कोई नशेड़ी लूट न ले। उसके पास मोबाइल और गोल्ड की चैन जो थी। थोड़ी ही देर हुई थी, वो पीछे पीछे चलने वाला बोला, अरे भाई, ला बीड़ी पिला दे या खाने को दे दे। राजेश ने कहा, मैं बीड़ी नहीं पीता हूं और मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? अपना रास्ता ले भाई। फिर वो और तेज चलने लगा। तभी पीछे से फिर आवाज आई, बीड़ी पिला दे। राजेश ने कहा, अरे तुझे बोला ना मैं बीड़ी नहीं पीता, और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगर वो आवाज उसके पीछे अभी भी आ रही थी, ला बीड़ी पिला दे या खाने को दे दे। आखिर राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजेश के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वापस मुड़ा और भागने लगा, मगर वो आवाज फिर आई, भाग क्यों रहा है, बीड़ी पिला दे या खाने को दे दे, वरना जा नहीं पाएगा। राजेश पागलों की तरह भाग रहा था। कभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा जानवर पीछे पीछे भाग रहा है, कभी लगा कोई बैल जैसा भारी जानवर पीछे भाग रहा है। राजेश भागता रहा और लगभग 500 मीटर भागने के बाद वो थक कर रुका और पीछे देखा तो कोई नहीं आ रहा था और कोई आवाज भी नहीं थी। उसकी थोड़ी जान में जान आई तो वो आगे बढ़ा। तभी पीछे से एक ऑटो रिक्शा वाला आया और राजेश के पास आकर उसने अपना ऑटो रोक लिया। राजेश ने उससे पूछा, भाई क्या आगे तक छोड़ दोगे? तो ऑटो वाले ने कहा, इसीलिए तो आया हूं, तुझे आगे छोड़ना है ना, चलो बैठ जाओ। राजेश को तो जैसे नया जीवन मिल गया था। उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा था वो क्या चीज थी जो नजर नहीं आई लेकिन बीड़ी मांग रही थी। बीड़ी तो इंसान ही पीते हैं और इंसान वहां कोई था नहीं। तो क्या वो भूत था? इतने में ऑटो वाला बोला, क्यों भाई, बहुत परेशान लग रहे हो और डर भी रहे हो, क्या हुआ? कुछ बताओ, रास्ता लंबा है, कुछ बात ही हो जाए। राजेश ने उसे बताया, लगभग 1 किलोमीटर से कोई उसका पीछा कर रहा था और बीड़ी मांग रहा था, पर जब राजेश ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। ये सुनकर ऑटो वाला हंसते हुए बोला, अच्छा तो कोई था नहीं और बीड़ी मांग रहा था। बाबू मजाक अच्छा था। तो राजेश बोला, नहीं यार, वो बहुत भारी आवाज थी
और मेरे पीछे पीछे चल रही थी, बीड़ी दे दे बोल रही थी। तब ऑटो वाला बोला, सुना है यहाँ रात में एक छलावा घूमता है और लोगों से बीड़ी और खाने का सामान मांगता है। अगर मिल गया तो ठीक, वरना फिर लोगों को वो आदमी जिंदा नहीं मिलता जिसे छलावा मिल जाता है। राजेश की तो जैसे फटके हाथ में आ गई। ऑटो वाले ने पूछा, आवाज कैसी थी उसकी? तो राजेश ने कहा, बहुत भारी थी। फिर ऑटो वाला बोला, कुछ देखा था? उसने कपड़े क्या पहने थे? तो राजेश ने कहा, अरे वहां कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ आवाज ही आ रही थी। तो ऑटो वाला बोला, हमारे गांव में कहते हैं छलावा अगर किसी को मिल जाए तो फिर उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। छलावा अपने साथ ले जाता है, वो कोई भी रूप ले सकता है, कभी आदमी, कभी जानवर, कभी हवा। राजेश ने पूछा, भाई हम कैसे पहचाने कि छलावा कहाँ है, कौन है, उसकी पहचान क्या है, क्या करता है? तो ऑटो वाला बोला, छलावा एक दूसरी दुनिया का प्राणी है जो इंसानों से नफरत करता है और हमेशा उनका शिकार करता है। वो विकराल होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। इस दुनिया के नियम उसके लिए नहीं होते। बड़े बदनसीब होते हैं वो जो उनके रास्ते में आ जाते हैं, उन्हें वो आवाज लगाता है, मैं साथ चलूं। अगर तुम चुपचाप चले गए तो ठीक, अगर तुमने कोई भी जवाब दिया तो बस फिर तुमको भी साथ ले जाएगा वो। राजेश को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। उसने कहा, लेकिन मैंने तो उससे कहा था कि साथ चलो, और वो मेरे साथ चल पड़ा था। वो तो आप आ गए और मैं बच गया, वरना आज तो तुम्हारा वो छलावा ले गया था मुझे। वैसे उसकी क्या पहचान है? राजेश ने ऑटो ड्राइवर से पूछा। तो ऑटो वाला साइड में रोककर बीड़ी जलाते हुए बोला, सुना है छलावा के पैर उल्टे होते हैं। ये सुनकर राजेश हंसने लगा और बोला, क्या यार कुछ भी बोल रहे हो, भला किसी के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? तो ये सुनकर ऑटो वाला पिछली सीट की तरफ आया और अपने पैर दिखाकर कहा, देखो ऐसे होते हैं छलावा के पैर, और जोर जोर से हंसा। ऑटो ड्राइवर के पैर उल्टे थे। राजेश जमीन पर गिर गया, उसकी धड़कन थम गई, उसको हार्ट फेल हो गया। सवेरे उसकी लाश सड़क के किनारे मिली, शायद छलावा उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया। तो आप भी आज से रात को जरा संभल के सफर करना। धन्यवाद।